उपन्यास सुनीता, प्रेम, छल और प्रतिशोध। अध्याय 1। पहली झलक। बरसात की हल्की फुहारों में भीगा वो शाम का रास्ता। गांव के बाहर पुरानी पीपल के नीचे खड़ी वो स्त्री पहली बार दिखाई दी थी। नाम था सुनीता। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने जीवन की सारी पीड़ा उसमें कैद कर दी हो। वो किसी की पत्नी थी, पर किसी की नहीं भी थी। उसका पति उम्र में उससे लगभग दुगना, एक बूढ़ा खामोश आदमी। गांव में लोग कहते, दूसरी शादी है और अब तक संतान नहीं। मैंने पहली बार जब उसकी आवाज सुनी तो लगा जैसे कोई टूटा हुआ सितार बज उठा हो। अध्याय 2। आकर्षण का जादू। सुनीता की बातें अलग थीं। वो हर शब्द ऐसे बोलती जैसे सामने वाले की आत्मा पढ़ रही हो। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं। उसने अपने दुख सुनाए, अधूरी पत्नी, अधूरी स्त्री, अधूरी जिंदगी। मैंने उसे सहारा दिया। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर रोई, और उसी दिन शायद मेरा दिल हार गया। अध्याय 3। सीमाएं टूटती हैं। एक रात उसने कहा, तुम्हारे पास आकर मुझे लगता है मैं जिंदा हूं। उस रात के बाद दूरी खत्म हो गई। वो अब सिर्फ किसी की पत्नी नहीं थी, वो मेरी प्रेमिका थी, मेरी जिम्मेदारी, मेरा संसार। समय बहता गया, 1, 2, 5, 10 साल, और एक दिन वो अपना सामान लेकर मेरे घर आ गई। अध्याय 4। साथ का संसार। अब वो मेरे घर की रानी थी, मेरी माँ की बहू, मेरे परिवार का हिस्सा। मैंने उसे पढ़ाया, कंप्यूटर सिखाया, नौकरी दिलाई, हर सपना पूरा किया। वो हंसती थी तो लगता मैंने दुनिया जीत ली। मुझे गर्व था, मैंने प्रेम किया बिना स्वार्थ। अध्याय 5। बदलाव की परछाई। पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। फोन छिपाकर बात करना, अचानक चुप हो जाना, अजनबी दूरी। मैंने पूछा, सब ठीक है? वो मुस्कुराई, तुम ज्यादा सोचते हो। पर उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी, कुछ और था, जैसे कोई फैसला। अध्याय 6। विश्वासघात। एक सुबह दरवाजा जोर से खुला। पुलिस अंदर आई। आरोप, अवैध संबंध, बहला फुसला कर रखना, शोषण। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, और उनके पीछे खड़ी थी सुनीता। उसका चेहरा कठोर था, साथ में उसका बूढ़ा पति। मैंने उसकी ओर देखा, उसने नजर फेर ली। अध्याय 7। सच का अंधेरा। जेठ की सलाखों के पीछे बैठा मैं सोचता रहा, क्या ये वही स्त्री है जिसे मैंने जीना सिखाया? क्या प्रेम सच था या कोई जाल? क्या मैं प्रेमी था या शिकार? अध्याय 8। खुलता रहस्य, सस्पेंस। कुछ महीनों बाद सच सामने आया। सुनीता अपने पति से अलग नहीं होना चाहती थी। वो बस जीवन का सुख चाहती थी, सुरक्षा भी, प्रेम भी, भविष्य भी। जब सब मिल गया, वो वापस अपनी सुरक्षित दुनिया में लौट गई, और मैं उस कहानी का किरदार बन गया जिसे मिटा देना जरूरी था। अध्याय 9। अंतिम प्रश्न। सालों बाद भी एक सवाल जिंदा रहा। दोष किसका था? उस स्त्री का जो अधूरी थी, या उस पुरुष का जिसने प्रेम को सत्य मान लिया, या उस समाज का जहां स्त्री का जीवन सौदे जैसा होता है? अंतिम पंक्तियां। प्रेम जब सच्चा होता है तो वो विश्वास बनता है, और जब विश्वास टूटता है तो वही प्रेम सबसे गहरा घाव बन जाता है। सुनीता चली गई, पर उसकी कहानी मेरी जिंदगी में हमेशा जिंदा रहेगी। सच का अंतिम चेहरा। जेल से छूटने के बाद मेरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। गांव में लोग मुझे अपराधी समझते थे, पर मेरे भीतर एक सवाल जलता था, सुनीता ने ऐसा क्यों किया? वो सिर्फ चली जाती तो भी मैं टूट जाता, पर उसने मुझे बर्बाद क्यों किया? अध्याय। अनदेखा सुराग। एक दिन पुराने सामान के बीच मुझे उसका पुराना लैपटॉप मिला, वही लैपटॉप जो मैंने उसे नौकरी सीखने के लिए दिया था। पासवर्ड वही था, मेरी जन्मतिथि। दिल धड़क रहा था। फोल्डर खुले, फोटो, दस्तावेज, मेल, और फिर एक फोल्डर, प्लान। अध्याय। सच्चाई का विस्फोट। उस फोल्डर में दर्ज था मेरी आय, मेरी जमीन, मेरे घर के कागज, मेरे परिवार की जानकारी, मेरी दिनचर्या, मेरी भावनात्मक कमजोरियां, और सबसे नीचे एक दस्तावेज, फाइनल एग्जिट स्ट्रैटेजी। मैं कांप उठा। उसमें लिखा था, जब आर्थिक स्थिरता मिल जाए और नौकरी स्थायी हो जाए, तब कानूनी शिकायत कर अलग होना सुरक्षित रहेगा। इससे सामाजिक सहानुभूति और कानूनी सुरक्षा दोनों मिलेंगी। मेरी सांस रुक गई। अध्याय। सत्य। और फिर सबसे बड़ा झटका, मेल रिकॉर्ड। भेजने वाला उसका पति। विषय, सब ठीक चल रहा है? सुनीता का जवाब, हाँ, वो पूरी तरह भरोसे में है।
अभी 2-3 साल और रहना होगा, फिर शिकायत कर निकल जाऊंगी। मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अध्याय प्रेम या षड्यंत्र। अब सब स्पष्ट था। वो बूढ़ा पति बेबस नहीं था। वे दोनों अलग नहीं थे, वे दोनों साथ थे। मैं लक्ष्य था, एक सुरक्षित घर, आर्थिक सहारा, भावनात्मक नियंत्रण और फिर कानूनी वार। अध्याय सामना। मैंने उससे मिलने का फैसला किया। वो अब शहर में नौकरी करती थी, आत्मविश्वासी, सजी धजी, सफल। उसने मुझे देखा, क्षण भर को पहरा पीला पड़ा। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या कभी मुझसे प्रेम था? वो चुप रही, फिर बोली, तुम अच्छे थे, पर जीवन अच्छा होना ज्यादा जरूरी था। अंतिम ट्विस्ट। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा प्लान फोल्डर अभी भी मेरे पास है। उसकी आंखें फैल गईं। मैंने आगे कहा, और उसकी कॉपी पुलिस और कोर्ट में जमा हो चुकी है। वो कुर्सी पर बैठ गई, जैसे शरीर से जान निकल गई हो। अंतिम मोड़। जांच में सच सामने आया। झूठी शिकायत, पूर्व नियोजित संबंध, आर्थिक शोषण का प्रयास। केस पलट गया। जिस कहानी में मैं अपराधी था, उसमें मैं पीड़ित साबित हुआ, और सुनीता अब वही कानून के कटघरे में खड़ी थी। अंतिम दृश्य। कोर्ट के बाहर उसने आखिरी बार कहा, अगर मैं सच में तुमसे प्रेम कर लेती तो क्या तुम मुझे छोड़ते? मैंने कहा, मैंने तो कभी पकड़ा ही नहीं था, तुम खुद आई थीं। अंतिम पंक्ति। कुछ प्रेम कहानियां धोखे से शुरू होती हैं, कुछ धोखे प्रेम बन जाते हैं, पर सबसे खतरनाक वो कहानी होती है जहां प्रेम सिर्फ योजना होता है।